कहानी की शुरुआत होती है एक ट्रेन स्टेशन से, जो देखने में आम लगता है, लेकिन यकीन मानो ये सबसे खौफनाक जगह है जो मैंने कभी देखी। अचानक टनल से एक अजीब सी आवाज गूंज उठी। वो बेचैन कर देने वाली आवाज आहिस्ता आहिस्ता तेज होने लगी और आसपास की चीजों पर भी असर डालने लगी। सेबास्टियन जो भीड़ में था, उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। उसने वहां से निकलने का सोचा, लेकिन देर कर दी। टनल के करीब खड़े लोगों पर उस आवाज का असर हुआ। उनकी आंखें बदलने लगीं और उनके रंग अजीब हो गए। उन्होंने अपने आप को ट्रेन की पटरियों पर फेंकना शुरू कर दिया। जैसे ही ट्रेन करीब पहुंची, वो उसकी तरफ बढ़ने लगे जैसे किसी जादू के झेर असर हो। हलचल में सेबास्टियन भी लगभग पटरी पर गिरने ही वाला था, लेकिन मौजिजाना तौर पर उसने अपना तवाजुन बरकरार रखा और बाल बाल बच गया। कुछ देर बाद उसकी बीवी ने फोन किया और उसे फौरन घर आने को कहा। साथ ही ये भी कहा कि बेटी एना को स्कूल से ले आए। उसके आसपास हालात बिगड़ते गए। सेबास्टियन ने अपने साथियों को अपनी जान लेते देखा। डर के मारे वो दफ्तर से भाग निकला। बाहर निकलते ही एक आदमी ऊपर से गिरा और उसकी गाड़ी पर आ लगा। गाड़ी मुकम्मल तबाह हो गई। पूरा शहर अफरा तफरी में डूब गया। लोग भाग रहे थे, गाड़ियां बेकाबू दौड़ रही थीं। हादसे हर जगह हो रहे थे। किसी तरह सेबास्टियन जान बचाकर एना के स्कूल पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि अमला मर चुका है और इमारत खंडर बन चुकी है। क्लासरूम्स में आग लगी हुई थी और बच्चे खौफ से सहमे बैठे थे। सेबास्टियन ने एना को पकड़ा और उसे बचाते हुए तबाही के दरमियान से निकला। रास्ते में एक चर्च के पास से गुजरते हुए पादरी ने उसे रोका। उस शख्स ने कहा कि जो कुछ हो रहा है ये सब खुदाई तोहफा है, एक मौजिजा है। लेकिन सेबास्टियन को मौजिजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सिर्फ अपने खानदान को महफूज रखना चाहता था। बाहर निकलते ही उसे अपनी बीवी नजर आई, लेकिन चंद लम्हों बाद ही एक तेज रफ्तार गाड़ी अचानक आई और उसे कुचल कर मार गई। 9 महीने बाद सेबास्टियन और उसकी बेटी एना एक वीरान स्केट बोर्डिंग स्टेडियम में वक्त गुजार रहे थे। अचानक शोर हुआ और वो वहां से भागने लगे, लेकिन रास्ते में अंधे डाकुओं के एक गिरोह ने उन पर हमला किया और उनका सारा खाना छीन लिया। सेबास्टियन जख्मी हुआ और लड़ने की कोशिश की, लेकिन एना ने उसे रोका। उसने कहा कि ये सब भूखे और मजबूर हैं। रेडियो पर ऐलान हो रहा था कि कुछ अजीब मखलूक बाहर मौजूद हैं और सबको हिदायत दी जा रही थी कि उनकी तरफ बराहे रास्त न देखें, क्योंकि वो दिमाग पर काबू पाकर लोगों को खुदकुशी पर मजबूर कर देते हैं। सेबास्टियन और एना ने आंखों को ढांपा और बाहर निकले। वो कुछ अजनबी लोगों के करीब पहुंचा, जिन्होंने भी आंखों पर कपड़ा बांध रखा था, और उनसे खाने के लिए मदद मांगी, क्योंकि उसे कई दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला था। पहले तो वो हिचकिचाए, लेकिन सेबास्टियन ने बताया कि वो एक इंजीनियर है और उसे अपनी कंपनी के जनरेटर का पता है जहां से खाने का इंतजाम हो सकता है। अचानक एलियंस की तवानाई उनके करीब आने लगी, तो वो लोग सेबास्टियन को अपने साथ ले गए। वो उसे एक खुफिया जगह ले गए जहां कई जिंदा बच जाने वाले लोग छुपे हुए थे। वहां एक शख्स मार्सियाल ने सेबास्टियन के जख्म देखे और उसे लिलियाना के पास भेजा, जो वहां की डॉक्टर थी। उसने सेबास्टियन के जख्म साफ किए और पूछा क्या हुआ। उसने जवाब दिया कि वो चंद बदमाशों से लड़ पड़ा था। बाद में लिलियाना ने उसे खाना दिया और सब लोग आग के गर्द जमा हो गए। एक अंधा आदमी अपनी कहानी सुनाने लगा कि ये एलियंस असल में छुपे हुए हैं। वो कहता है कि उसने खुद को छुरी से अंधा कर लिया ताकि बच सके। उसने ये भी बताया कि एलियंस अपने शिकार के माथे पर एक अजीब आंख का निशान बना देते हैं। बाद में जब सब लोग बस में सो रहे थे, सेबास्टियन ने अचानक गाड़ी स्टार्ट कर दी। लिलियाना ने पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन सेबास्टियन ठंडे लहजे में बोला सब ठीक हो जाएगा, और रफ्तार बढ़ा दी। दूसरे लोग जागे और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने गाड़ी पर काबू मजबूती से रखा और पूरी जगह तबाह कर डाली। आखिरकार बस उलट गई और सब जख्मी हो गए। उसी वक्त एलियंस वहां पहुंच गए। मार्शल जो शदीद जख्मी था, बस से निकला और गलती से एलियंस को देख बैठा। उसने फौरन अपने आप को एक धारदार लोहे से मार दिया। लिलियाना भी बाहर निकली, कांपते हुए मगर आंखें बंद किए। सेबास्टियन ने उसे तसल्ली दी और जबरदस्ती उसकी आंखें खोल दी। लिलियाना ने एलियंस को देखा और मर गई। एक और शख्स ने एलियंस को देखकर अपनी जलती हुई सिगरेट बस से निकलने वाले पेट्रोल पर फेंक दी और धमाके से सब कुछ आग की लपटों में आ गया। सेबास्टियन ने सोने की रोशनी देखी जो लोगों के जिस्मों से निकलकर ऊपर जा रही थी। यहाँ इंकशाफ होता है कि एना दरअसल सेबास्टियन के दिमाग का वहम थी। एना ने उसे शाबाश दी और कहा कि उसने सही किया, अब सबकी रूहें बेहतर जगह चली जाएंगी। सेबास्टियन एक अंधेरे राहदार में चलता हुआ उन लोगों के पास पहुंचा जो दीवार पर सूली चढ़ाए गए थे। ज्यादातर मर चुके थे, लेकिन एक आदमी अभी जिंदा था। अपनी आखिरी सांस में उसने कहा कि ये मखलूक असल में किसी और किक्षाओं के मॉन्स्टर्स हैं और सबको मार डालेंगे। लेकिन सेबास्टियन पुरसुकून अंदाज में बोला ये फरिश्ते हैं। उसने उस मरते हुए शख्स की आंखें बंद की और देखा कि उसकी रूह आसमान की तरफ जा रही है। कुछ ही देर बाद सेबास्टियन अपने अगले शिकार की तलाश में निकल पड़ा। उसने देखा एक औरत फार्मेसी में दाखिल हो रही है। उसने भी आंखों पर कपड़ा बांध रखा है। उसने उसके कदमों की आवाज सुनी और पूछा तुम कौन हो। उस औरत ने कहा मेरा नाम क्लेयर है। सेबास्टियन ने अपनी पुरानी कहानी दोहराई कि वो भूखा है, कई दिन से कुछ नहीं खाया, लेकिन उसे एक चलते हुए जनरेटर का पता है। कुछ देर बाद क्लेयर के 2 साथी राफा और ऑक्टावियो अपने 2 कुत्तों के साथ आए। वो सेबास्टियन पर शक करने लगे और उसे साथ लेने से मना किया, लेकिन क्लेयर उसके जनरेटर वाले वादे से मुतासिर हुई और बोली ये मुफीद साबित हो सकता है। उसी वक्त एलियंस का असर करीब आया तो वो बहस छोड़कर सेबास्टियन को साथ ले गए और अपने बंकर में पहुंचे। अंदर जाकर
जाकर सेबास्टियन की मुलाकात सबसे हुई। क्लेयर ने एक बच्ची सोफिया को बाहर से लाया हुआ चॉकलेट दिया, जिससे उसके चेहरे पर खुशी आ गई। राफा और ऑक्टावियो ने सेबास्टियन को अलग ले जाकर जनरेटर के बारे में पूछा। सेबास्टियन के जहन में आना जाहिर हुई और उसे झूठ बोलने का कहा कि जल्दी से इन्हें बाहर ले जाकर खत्म करो। सेबास्टियन ने झूठ बोला कि उसने जनरेटर वाली कहानी गढ़ ली थी। ये सुनकर राफा और ऑक्टेवियो ने उसे बंकर से निकालने की तैयारी की, लेकिन उसी वक्त पता चला कि जनरेटर वाकई खराब हो चुका है। सोफिया ने जर्मन जबान में कुछ कहा, किसी को उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन सेबास्टियन ने झूठा तर्जुमा किया कि वो कह रही है सेबास्टियन को मत निकालो। ये सुनकर सब हैरान रह गए, क्योंकि अभी तक किसी को समझ नहीं आई थी कि सोफिया कहाँ से आई है। उन्होंने फैसला किया कि सेबास्टियन को बाहर न निकालें, बल्कि उसे सोफिया के बारे में मालूमात जमा करने का काम दे दिया। सोफिया ने अपनी कहानी सुनाई, सेबास्टियन ने तर्जुमा किया। उसने बताया कि वो अपनी माँ के साथ भाग रही थी, लोग चीख रहे थे, धक्कम पेल हो रही थी और बहुत से लोग दरिया में कूदकर अपनी जान दे रहे थे। वो और उसकी माँ किसी तरह एक वैन में छुप गए। रेडियो पर ऐलान हुआ कि पहाड़ों में एक महफूज जगह है। ये सुनकर सबने सोफिया से पूछा वो जगह कहाँ है। उसे सही याद नहीं थी, तो उसने एक दीवार पर चाक से नक्शा बनाया, जिसमें एक पहाड़ की चोटी पर एक किला था। क्लेयर ने कहा शायद ये मॉन्टजुइक कासल हो। सोफिया ने कहा कि वो और उसकी माँ ने आंखों पर पट्टी बांधी और वहाँ से निकले, लेकिन भागते हुए वो गिर गई और अपनी माँ से बिछड़ गई। वो उसे दोबारा कभी न मिली। सोफिया रोने लगी। क्लेयर ने उसे दिलासा दिया और बाकी सबको बताया कि उसे ये बच्ची वहीं मिली थी। सबने बहस शुरू कर दी कि क्या हमें उस किले की तरफ जाना चाहिए। सेबास्टियन ने कहा कि ये कोशिश के लायक है, शायद वहाँ और भी जिंदा लोग हों, शायद सोफिया की माँ भी हो। रोबर्टो ने इख्तिलाफ किया और कहा कि ये जानलेवा फैसला होगा, लेकिन ज्यादातर लोगों ने किले की तरफ जाने के हक में वोट दिया। आखिरकार रोबर्टो भी मान गया। उसी रात सेबास्टियन ने दोबारा एना का साया देखा, जिसने उसे उकसाया कि सुबह एलियंस आएंगे, कुत्तों की रस्सियां काट दो ताकि अफरा तफरी फैले। सुबह वाकई हंगामा बर्पा हो गया। एलियंस आ गए और कुत्तों की रस्सियां टूट गईं। जैसे ही एलियंस आए, सब लोग अपनी सबसे खौफनाक यादें जीने लगे। क्लेयर को अपने भाई की मौत याद आने लगी। सोफिया अपनी माँ की आवाज सुनती है, जो नरमी से उसे पट्टी उतारने का कह रही होती है। जैसे ही वो पट्टी हटाने लगती है, ऑक्टेवियो फौरन आकर उसे रोक लेता है। दूसरी तरफ राफा अपने कुत्तों को पागलों की तरह ढूंढ रहा होता है। जब वो नाकाम रहता है तो मायूस होकर अपनी पट्टी उतार देता है और सीधा एलियंस की तरफ देख लेता है। फौरन उनके काबू में आकर वो अपनी ही खोपड़ी गाड़ी के शीशे से टकरा देता है और मौके पर हलाक हो जाता है। क्लेयर, जो अभी भी अपने भाई की यादों में फंसी हुई है, सर पकड़े बैठी रहती है। दिमागी अजियत से मफलूज ऑक्टेवियो उसे होश में लाने की कोशिश करता है और सबको किसी महफूज जगह ले जाने का फैसला करता है। इसी दौरान रोबर्टो राफा को ढूंढता है, लेकिन उस पर एक कुत्ता हमला कर देता है जो एलियंस के काबू में आ चुका होता है। उसका बाजू बुरी तरह जख्मी हो जाता है। ऑक्टावियो सबको आवाज देता है कि वो महफूज जगह की तरफ चले। वो राफा को बार बार पुकारता है, लेकिन नहीं ढूंढ पाता। क्लेयर दर्द भरी आवाज में उसे बताती है कि राफा मर चुका है। ये सुनकर ऑक्टावियो टूट जाता है। अंदर इजाबेल रोबर्टो के जख्म पर पट्टी बांधती है। जब वो पट्टी कर रही होती है, रोबर्टो बड़बड़ाता है कि उसने सुना है इजाबेल ने उसे धोखा दिया था। इजाबेल फौरन कहती है ये सच नहीं, ये सब एलियंस की चाल है जो झूठी यादें डालकर दिमाग कमजोर कर रहे हैं। कुछ देर बाद ऑक्टेवियो सबको समझाता है कि उसे लगता है एलियंस किसी क्वांटम रियल्म से आए हैं। वो लोगों के सबसे बड़े खौफ को शक्ल देकर उन्हें काबू में करते हैं। क्लेयर अपने भाई की बात खोलती है। वो शदीद डिप्रेशन में मुबत्तला था और बावजूद इसके कि वो खुद साइकाइट्रिस्ट थी, अपने भाई की मदद न कर सकी। ये एहसास ए जुर्म आज भी उसके साथ है। वो सेबास्टियन से पूछती है कि जब एलियंस ने हमला किया तो तुम्हारे ज़हन में क्या आवाज आई थी, लेकिन वो फौरन बात बदल देता है और पूछता है सोफिया कहाँ है। क्लेयर उसे देखने जाती है, लेकिन सेबास्टियन उसे आराम करने का कहता है और खुद सोफिया के पास जाता है। वो उसे अकेले बैठे रोते हुए पाता है। सेबास्टियन घुटने टेक कर बैठा है और उसे एक लॉकेट देता है। ये वही लॉकेट था जो उसने कभी एना को उसकी सालगिरह पर दिया था। ये मंजर 7 माह पहले के एक लम्हे में बदल जाता है, जहाँ एना की सालगिरह थी और सेबास्टियन उसे चूम कर वादा करता है कि जल्द जश्न मनाएंगे। हाल में एना की आवाज सेबास्टियन के दिमाग में गूंजती है कि तुमने मेरा लॉकेट सोफिया को क्यों दे दिया। क्लेयर अंदर आती है और ये सब देखकर पूछती है ये एना कौन है, तुम्हारी बीवी या बेटी, क्योंकि उस लॉकेट पर एना का नाम लिखा है। वो मजीद पूछती है कि जब एलियंस आए तो क्या तुमने एना की आवाज ही सुनी थी। क्लेयर, जो खुद साइकाइट्रिस्ट है, नरमी से उसे मदद की पेशकश करती है और समझाती है कि जो कुछ तुम महसूस कर रहे हो ये एलियंस की चाल है, वो तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहे हैं। वो अपनी कहानी भी शेयर करती है कि कैसे उसने भी अपने मरे हुए भाई की आवाज सुनी थी, लेकिन बाद में जाना कि वो सब फरेब था। पीछे एना की वहमनुमा मौजूदगी फिर उसे बहकाने की कोशिश करती है, लेकिन सेबास्टियन कुछ लम्हों के लिए क्लेयर की बातों पर यकीन करने लगता है। इसी वक्त रोबर्टो की चीख सुनाई देती है। उसका जख्म खराब होकर फैलने लगता है। क्लेयर कहती है हमें एंटीबायोटिक्स की जरूरत है। वो सेबास्टियन और ऑक्टेवियो आंखों पर पट्टियां बांधकर बाहर निकलते हैं। क्लेयर एक बाथरूम में जाती है जहां दवाएं रखी हैं, जबकि सेबास्टियन और ऑक्टेवियो दूसरे कमरे की तलाशी लेते हैं। ऑक्टेवियो को दवाई नहीं मिलती, लेकिन कुछ खाना मिलता है। वो सेबास्टियन को आवाज देता है सब ठीक है। इसी दौरान एना की सरगोशी दोबारा सेबास्टियन के दिमाग में गूंजती है। सेबास्टियन ध्यान भटक कर कहता है सब खिड़कियां बंद हैं,
वापस आ सकते हो। लेकिन ऑक्टेवियो अंदर आकर देखता है कि एक खिड़की खुली है। वो लम्हा भर के लिए पट्टी हटा देता है, एलियंस को देख लेता है और फौरन उनके काबू में आकर छुरी उठाकर अपने पेट में बार बार घोंप लेता है और मर जाता है। सेबास्टियन ये सब देखकर हिलकर रह जाता है। उसे बाकियों की तरह ऑक्टेवियो की रूह ऊपर जाती नजर नहीं आती। क्लेयर शोर सुनकर आती है और कहती है फौरन यहाँ से निकलना होगा। एना की आवाज फिर उसे उकसाती है कि क्लेयर की पट्टी उतार दो, लेकिन क्लेयर उसे खींचकर बाहर ले जाती है। वो वापस इजाबेल और रोबर्टो के पास पहुंचते हैं। इजाबेल पूछती है ऑक्टेवियो कहाँ है? क्लेयर रोकर कहती है वो बच नहीं सका। वो एंटीबायोटिक्स इजाबेल के हवाले करती है ताकि रोबर्टो का इलाज हो सके। इजाबेल फिर पूछती है सेबास्टियन सबसे अलग क्यों बैठा है? क्लेयर कहती है वो बहुत हिल गया है और समझता है कि ऑक्टेवियो उसकी वजह से मरा क्योंकि उसने खिड़की खुली छोड़ी थी। ये वजह है कि सेबास्टियन गुनाह के एहसास में डूबा हुआ है। बाद में एन्ना फिर उसके दिमाग में आती है, कहती है तुमने क्लेयर की पट्टी क्यों नहीं उतारी? सेबास्टियन कहता है कि जब ऑक्टेवियो मरा तो मैंने उसकी रूह ऊपर जाते नहीं देखी। एना उसे ईमान खोने का ताना देती है। सेबास्टियन टूट कर कहता है शायद मैं नजात दहिंदा नहीं हूँ, शायद मैं भेड़िया हूँ। कुछ देर बाद क्लेयर और बूढ़ा जोड़ा दोबारा बाहर जाते हैं, जहाँ उन्हें एलियंस के काबू में आए हुए लोग मिलते हैं जिन्हें सीयर्स कहा जाता है। उनके रहनुमा वही पादरी होता है जिससे सेबास्टियन 9 माह पहले चर्च में मिला था। हड़बोंग में रोबर्टो और इजाबेल बाकी ग्रुप से बिछड़ जाते हैं। एलियंस फौरन उन्हें घेर लेते हैं। वो दोनों समझ जाते हैं कि ये उनका आखिरी लम्हा है। रोबर्टो अपनी बीवी इजाबेल की तरफ आखिरी बार देखता है। वो दोनों अपनी पट्टियां उतारते हैं, खामोशी से अलविदा कहते हैं और एलियंस के कब्जे में आ जाते हैं। इधर क्लेयर को सेबास्टियन के गॉगल्स मिलते हैं जिनसे वो आसानी से देख सकता था। सच्चाई फौरन उस पर आया हो जाती है। सेबास्टियन झूठ बोलता रहा है। वो आम जिंदा बचने वाला नहीं बल्कि एलियंस के साथ है। उसे शक होता है कि ऑक्टेवियो और राफा की मौत और शायद दीगर हलाकतें भी सेबास्टियन की वजह से हुई। वो सोफिया का हाथ पकड़कर उससे दूर हो जाती है ताकि उसे महफूज रख सके। दूसरी तरफ सेबास्टियन के दिमाग में एना की आवाज गूंजती रहती है, कहती है सिर्फ 2 और बाकी हैं, फिर हम हमेशा के लिए मिल जाएंगे। क्लेयर सोफिया को बंकर की छत तक ले जाती है। वो उसे कहती है पट्टी मत उतारना, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सेबास्टियन उनके पीछे पहुंच जाता है। क्लेयर आंखों पर पट्टी होने की वजह से फिसलकर सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। अब सोफिया अकेली सेबास्टियन के सामने खड़ी होती है। एना की आवाज उसे उकसाती है कि उसकी पट्टी उतार दो। वो हाथ बढ़ाता है लेकिन जज्बात गालिब आ जाते हैं। वो ऐसा नहीं कर पाता। वो सोफिया को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता बल्कि उसे गले लगा लेता है। उसके अंदर कुछ बदलने लगा है। काफी अरसे बाद वो दोबारा इंसानियत महसूस करता है। एक फ्लैश बैक आता है। 7 माह पहले एना की सालगिरह पर सेबास्टियन अपनी बेटी के साथ खुशी मना रहा होता है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं रहती। वही पादरी उनके घर में घुस आता है। वो एना और सेबास्टियन को छत पर ले जाता है। वो एना के माथे पर आंख की शक्ल का निशान बनाता है और उसे आंखें खोलने पर मजबूर करता है। एना एलियंस के काबू में आ जाती है और खुद को नीचे फेंक देती है। सेबास्टियन टूट कर रह जाता है। वो पादरी की तरफ गुस्से से देखता है लेकिन फिर एलियंस की आंखों में देख लेता है। वो उसके दिमाग पर काबू पा लेते हैं। एना की रूहानी शक्ल उसके साथ जाहिर होती है। उसका हाथ पकड़कर कहती है हम जल्द दोबारा मिलेंगे। हाल में सेबास्टियन वापस क्लेयर और सोफिया के पास आता है। वो समझाने की कोशिश करता है, अपने गुनाह पर अफसोस जाहिर करता है। क्लेयर उस पर एतबार नहीं करती और फासले पर रहती है, लेकिन सेबास्टियन कहता है कि उसे धोखा दिया गया। वो समझता था कि वो चुना गया है, लेकिन अब उसे सच पता चल गया है। वो कहता है अब वो सिर्फ उन्हें जिंदा रखना चाहता है। वो बाकी सबकी तरह नहीं, वो एलियंस को देख सकता है और जिंदा रह सकता है। यही उसका आखिरी फायदा है। दूसरी तरफ सीयर्स उनके पीछे आ रहे हैं। सेबास्टियन क्लेयर और सोफिया को लेकर वहां से निकलता है। एक सीयर्स पीछे आता है और उस पर हमला करता है। उसकी आंखों में उंगलियां घुसकर उसे अंधा करने की कोशिश करता है। सेबास्टियन पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का देता है। वो नीचे गिरकर मर जाती है। सेबास्टियन फौरन क्लेयर और सोफिया को गाड़ी में बिठाकर पहाड़ों के किले की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में सेबास्टियन बार बार एना के साए को देखता है जो उसे पीछे मुड़ने और हार मानने के लिए उकसा रही होती है, मगर वह हिम्मत नहीं हारता और आगे बढ़ता रहता है। आखिरकार वह केबल लिफ्ट टावर के बेस तक पहुंचता है, जो वाहिद रास्ता है जो सीधा उस पहाड़ तक जाता है जहां आर्मी ने कास्टल के अंदर महफूज मकाम कायम किया है। वह गाड़ी को मेन एंट्रेंस के पास रोककर रास्ता ब्लॉक कर देता है ताकि सीयर्स उनका पीछा न कर सके। क्लेयर और सोफिया को गाड़ी से उतारकर वह फ्यूल टैंक में आग लगा देता है। यह केबल लिफ्ट उनकी आखिरी उम्मीद है। क्लेयर और सोफिया तैयार होती हैं तो सेबास्टियन कहता है कि अब उनके रास्ते जुदा होने चाहिए। क्लेयर उसे साथ चलने पर इसरार करती है, मगर वह कहता है कि वह पीछे रहकर सीयर्स को रोकने की कोशिश करेगा। चढ़ाई के दौरान सोफिया का पांव फिसलता है और वह गिरने लगती है। क्लेयर फौरन उसका हाथ पकड़ लेती है। यह समझकर कि अंधे होकर वह नहीं पहुंच पाएंगी, क्लेयर अपनी आंखों की पट्टी उतार देती है ताकि बेहतर देख सके, हालांकि उसे मालूम है कि यह खतरनाक है। उधर फादर और उसके साथी गाड़ी के करीब पहुंचते हैं, मगर गाड़ी जोरदार धमाके से फट जाती है। फ्लेम्स और स्मोक उनका रास्ता रोक देते हैं। फादर सेबास्टियन को पुकार कर कहता है कि वह एलियंस के चुने हुए हैं और उन्हें उनके मिशन में शामिल होना चाहिए, मगर सेबास्टियन इनकार करता है। वह एक मेटल रॉड पकड़ता है, अपनी आंखों में अज़्म के साथ कहता है कि वह इन झूठे खुदाओं को कभी नहीं मानेगा। क्लेयर ऊपर पहुंचकर चेयरलिफ्ट को चलाने की कोशिश करती है, मगर बिजली बंद होती है। फिर वह करीब लगी हुई एक बड़ी घंटी
घंटी देखती है और जोर जोर से बजाने लगती है ताकि एलियंस को मुतवज्जह करे। एलियंस की तवानाई से चेयरलिफ्ट फाल हो जाती है। इसी दौरान सेबास्टियन के जहन पर एलियंस असर डालने लगते हैं। फ्लेम्स में उसे एना का अक्स दिखाई देता है, मगर वह खुद को संभालता है और फादर पर हमला करता है। शदीद लड़ाई के दौरान सेबास्टियन जख्मी हो जाता है, खून बहने लगता है, मगर वह हिम्मत नहीं हारता। वह कहता है, शायद मैं न बच सकूं, मगर क्लेयर और सोफिया बच जाएंगी। मैं यह सब अपनी बेटी के लिए कर रहा हूँ। क्लेयर सेकंड्स गिनकर सही वक्त पर सोफिया के साथ चेयरलिफ्ट पर कूदती है। वह दोनों महफूज हो जाती हैं। क्लेयर दिल ही दिल में सेबास्टियन का शुक्रिया अदा करती है। सेबास्टियन अपनी आखिरी सांसें लेता है और उसे एना का अक्स नजर आता है जो उसे गले लगाती है। क्लेयर और सोफिया कास्टल तक पहुंचती हैं। वहां फौजी उन्हें इस्तकबाल करते हैं। सोफिया की मां अपनी बेटी को देखकर खुशी से रोने लगती है और क्लेयर का शुक्रिया अदा करती है। बाद में क्लेयर का तिब्बी मुआयना किया जाता है। डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाते हैं ताकि यह पता चल सके कि कहीं उसके डीएनए में एलियंस की वजह से तब्दीलियां तो नहीं हुई। वह बताते हैं कि अगर यह तब्दीली हो जाए तो इंसान सीयर बन जाता है, यानी वह एलियंस को देख सकता है मगर उनके काबू में रहता है। क्लेयर सोचती है कि शायद सेबास्टियन के साथ भी यही हुआ था। जब उसकी बेटी उसके सामने मरी, आखिर में फौज के साइंटिस्ट सीयर के खून से एक वैक्सीन बनाने की कोशिश करते हैं, मगर उनके तजुर्बात बार बार नाकाम होते हैं। यूं यह कहानी खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको हमारी अगली कहानी सबसे पहले मिल सके।